इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जौरा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इस सीट के लिए सूबेदार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके चलते सूबेदार सिंह जनसंपर्क करने में जुट गए। इस बीच उन्होंने न्यूज़ वर्ल्ड के असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर अरविंद शर्मा से चर्चा की। सूबेदार सिंह ने कांग्रेस पर बेईमानी का आरोप लगाया और कहा इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हम हैं जौरा विधानसभा में, हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी सूबेदार सिंह रजौदा। हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहे हैं। 15 माह एक सरकार चली और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो सरकार गिर गई और दोबारा हम उपचुनाव में आ गए हैं। और उपचुनाव उस समय हो रहे हैं जब देश में एक स्थिति विकट है, कोरोना का काल चल रहा है। तो क्या मानते हैं सूबेदार सिंह जी, क्यों चुनाव हो रहा है? देखो, मध्य प्रदेश में जब 2018 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ कैलाश और जौरा में आए। उन्होंने ये कहा कि आप हमारी सरकार बना दो, किसान परेशान है, किसानों का कर्ज माफ हो जाए तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 2-2 लाख रुपए अगर माफ करते तब भी वो 56 करोड़ की राशि थी। तो किसानों को एक तो ये वादा किया कर्ज माफी करेंगे, दूसरे युवाओं को ये कहा गया 56,000 करोड़ रुपए, और युवाओं को कहा कि हम 4,000 रुपए मासिक भत्ता देंगे। तो किसानों ने सोचा कि कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, अपनी किसानी ठीक से कर लेंगे और ये युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसलिए भ्रमित होकर के यहाँ की जनता ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया था। लेकिन 15 महीने में उन्होंने जिस प्रकार का आचरण किया, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी, पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया। ट्रांसफर उद्योग ऐसे चले गए कि कोई विभाग उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा कि जहां उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया हो। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, संबल योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लागू की थी, उससे जनता को बड़ी राहत थी। अगर कोई बीमारी से भी 60 वर्ष से कम की उम्र का कोई पुरुष खत्म होता या महिला खत्म होती तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए उस परिवार को खड़े रहने के लिए शासन देती, 5,000 रुपए उसके दाह संस्कार के लिए देती। लेकिन उसको भी उन्होंने दोबारा सर्वे करवा के अमान्य कर दिया कि नया सवेरा लाए क्या, और योजना कुल मिला के वो ठप हो गई थी। जब इतनी ढेर सारी काम बंद हो गए विकास के, तो यहाँ के नेता जिनकी मुरैना, चंबल संभाग और ग्वालियर में अच्छी पकड़ है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कमलनाथ को कहा कि जनता के साथ बाजा खिलाफी की है आपने, जनता नाराज है, मैं जनता में जाता हूँ, आप एक तो कर्ज माफ कर दीजिए, दूसरा युवाओं के बारे में सोच लीजिए। तो उन्होंने आनाकानी कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बैठक में कहा कि तुम नहीं करोगे तो मैं फिर आंदोलन करूंगा, सड़क पर उतर जाऊंगा। तो उनको उतर जाइए। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनका बढ़िया, उनके विधायक थे 22 लोगों ने इस्तीफा दिया और एक कुर्बानी दी। कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उन्होंने विधायक से इस्तीफा दे करके और इस बेईमान सरकार को उन्होंने गिराने का काम किया। इसको जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं कहता हूँ किसी भी जनता के झुंड में जाकर पूछ लीजिए कि सरकार गिराना ठीक रहा या गलत काम है, तो आपको फीडबैक मिलेगा कि बहुत अच्छा काम माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। सूबेदार सिंह जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जनता बहुत खुश है इस सरकार को गिरने में, तो भाई बिकाऊ टिकाऊ का नारा कहाँ से आ गया? ये तो देखो कोई प्रमाणित बात नहीं है। बिकाऊ किसने देखा है कि बिकाऊ है? वो तो इनका तो इतिहास लिखेगा कि जिन लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दे करके और अपना पद छोड़ करके उस बेईमान को सत्ता से हटाया, ये तो इतिहास लिखा जाएगा। नहीं, ये तो ठीक है, वो बेईमान थे, सब कुछ था, मगर 15 साल तो भाजपा ने भी सरकार चलाया। 15 साल में तो विकास की गंगा बह जानी थी, कहाँ विकास दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो आप कभी मुरैना आए थे क्या? 2003 में मुरैना से कैलाश आ गया। यहाँ पे सड़क नाम की चीज नहीं थी। कम से कम जल्दी चलाते वाहन तो 2 घंटे 2.5 घंटे कैलाश आने में लगते थे। गड्ढे थे, सड़क थी नहीं, बिजली थी नहीं। शहरों में आदमी रात को परेड करता, चड्डी बनान पहन के, कब लाइट चली जाए, कब आ जाए।
जनता को 24 घंटा लाइट मिल रही है, जनता को आवागमन की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध हो गई है, चाहे सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, नहरों में पानी समय पे आ रहा है। किसान पूरी तरह से, किसान और जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। जी, जो सरकार बनी है और अभी 5 महीने से चल रही है और 15 महीने वो सरकार चल, ऐसे क्या काम हो रहे हैं कि जिसमें जनता भी खुश है और लगातार विकास के काम चल रहे हैं, और जब यदि आप जीतते हैं तो फिर क्या काम करेंगे? देखो, विशेष परिस्थितियों में मध्य प्रदेश है, कोरोना का काल है, लेकिन किसानों को माननीय हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को एक असमय पैसा नहीं है सर्दियों में, अब बीज कहाँ से लाए वो, तो उनको 2000 रुपये की किस्त डाल दी, फिर 2000 की डाल दी, फिर 2000 की डाल दी, तो किसान को बड़ी राहत मिलती उससे 6000 रुपये। और इस कोरोना के काल में आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने 6000 में 4000 जोड़ करके एक बहुत बड़ा काम किया, इसलिए बीजेपी की सरकार चाहिए। तो ये थे सूबेदार सिंह जी। इनका मानना है कि जिस तरीके से बेईमानों की सरकार थी वो सरकार गई है और ईमानदारों की सरकार है वो सरकार चलेगी। अब यहाँ पे चुनाव है, चुनाव 3 तारीख को वोटिंग हुई, 3 के बाद 10 को रिजल्ट आएगा। 10 के रिजल्ट के बाद देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। साहिब के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड, जौरा।